औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल हैं? ठीक हैं स्टूडेंट? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यू बुक 9th क्लास, आज इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। मुझे मैसेज किया रमीज़ ने कि रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो सर काइंडली उसकी वीडियो बना दें, तो आज स्पेशल रमीज़ के लिए वीडियो बन रही है। और स्टूडेंट्स किसी को भी किसी तरह की वीडियोस बनवानी हो तो वो पहले रब्ता कर सकता है। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। MCQs हैं स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से इनको अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली MCQs बहुत सारे स्टूडेंट रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैथ में रट्टा नहीं लगता। ठीक है, आपने कोशिश यही करनी है कि प्रैक्टिस कर ली जाए ताकि एक ही दफ़ा आपको कंसेप्ट मिल जाए, ताकि उसके बाद जो भी MCQs आए या वो चेंज करके भी देता है थोड़ा बहुत, तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके, और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहला हमारा MCQ है दी फैक्टराइजेशन ऑफ 12x + 36। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फैक्टराइजेशन के फर्स्ट रूल यही है कि सबसे पहले देखें पूरे क्वेश्चन में क्या चीज़ कॉमन है, तो आप वो कॉमन ले लें। सो स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, 12x + 36, तो इसमें 12 कॉमन है। तो जब आप 12 कॉमन लेंगे तो पीछे x बच जाएगा, और 12 3 36 यानी x + 3 बच जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 12 × x + 3। इसी तरीके से स्टूडेंट द फैक्टर्स ऑफ 4x² - 12y + 9। यहाँ स्टूडेंट करेक्शन कर लें, ये बाय मिस्टेक y लिख दिया गया है, ये x है, क्योंकि जब भी कोई पॉलिनोमियल दी जाती है तो वो किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में आपके पास होगी। तो यहाँ पे आप मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं और परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला भी बना सकते हैं। अगर हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो 4x² - 6x - 6x + 9, और जब हम इसके फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे 2x, तो 2x - 3 बच जाएगा, और लास्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे -3, तो 2x - 3 बच जाएगा। तो यानी 2x - 3 कॉमन आ जाएगा, और रिमेनिंग भी 2x - 3 बच जाएगा। अगर सेम वैल्यूज़ हों तो उनका स्क्वायर आ जाता है, तो 2x - 3 का होल स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसका फार्मूला बनाना चाहें तो 2x का होल स्क्वायर, और लास्ट वैल्यूज़ है 3 का होल स्क्वायर, दरमियान में -2, फर्स्ट वैल्यूज़ इंटू सेकेंड वैल्यू, तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। दी HCF ऑफ a³ b³। अब a³ और b³ के फैक्टर्स बना लेते हैं। a³ का मतलब है 3 दफ़ा a लिख देंगे, b³ का मतलब है 3 दफ़ा b लिख देंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यूज़ है ab², इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो a सिंगल टाइम है तो a आ जाएगा, और b² 2 है तो 2 टाइम्स b आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, तो एक a कॉमन होगा दोनों में, और 2 b कॉमन होंगे। इसका मतलब है ab² हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो ab² क्या है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, द एलसीएम ऑफ 16x², 4x + 30xy। तो आप स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, पहले 16x² के फैक्टर्स बना लेने हैं। तो 16 के फैक्टर बन जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2, और x² के बन जाएंगे x × x। इसी तरह 4x के बनाएंगे तो 2 × 2 4 के बन गए, और x एक ही दफ़ा तो x आ जाएगा। 30 के बनाएंगे तो 2 × 3 × 5, और x सिंगल टाइम है x और y। अब इसमें कॉमन फैक्टर देख लेंगे क्या है। तो अगर हम कॉमन फैक्टर देखेंगे तो इसमें 2x कॉमन है, और नॉन कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 2 3 5 और x y नॉन कॉमन फैक्टर है। एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240x²y। ये सारी प्रैक्टिस आप लोगों ने जो चैप्टर्स की हुई है वो MCQs पे आपसे रिवीजन करवा रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF, एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल होता है जिसको हम px × qx कहते हैं। तो प्रोडक्ट इज करेक्ट ऑप्शन। द स्क्वायर रूट ऑफ x² - 6x + 9। तो किसी भी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट फाइंड करना तो पहले उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो x का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यूज इंटू सेकेंड वैल्यू, यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब अंडर रूट लेंगे तो +-x - 3 आ जाएगा, ऑप्शन ए। इसी तरीके से स्टूडेंट दी एलसीएम ऑफ a - b का होल स्क्वायर एंड a - b की पावर 4। अब देखो a - b का होल स्क्वायर का मतलब है
कि आपने 2 टाइम्स लिख लेना है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और a माइनस बी की पावर होल 4 का मतलब है कि 4 टाइम्स a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख लेंगे। अब जब कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 2 a माइनस बी कॉमन हो गए, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन होगा, और नॉन कॉमन में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि टोटल 4 थे, 2 कॉमन हो गए, 2 नॉन कॉमन हो गए। उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी की पावर होल 4। तो स्टूडेंट याद रखें, अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यूज़ के अंदर मौजूद हो तो बड़ी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास एलसीएम होती है। फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, अगर हम लोग इसे और से देखें तो ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस 1 बी का स्केयर, तो ये फार्मूला बन रहा है a प्लस 1 का होल स्केयर, यानी कि x प्लस 1 का होल क्यूब, सॉरी फॉर दैट जी, a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b², ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब, यानी x प्लस 1 का होल क्यूब। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगी। इसी तरीके से कहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है इसकी डिग्री 3 होती है, जो क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल होती है इसकी डिग्री 2 होती है, जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है इसकी डिग्री 1 होती है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27, तो अब एक्स का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया, तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो एक्स माइनस 3 एक फैक्टर है, ये एक पॉलिनोमियल मौजूद है हमारे पास फैक्टर उसका, सो एक्स माइनस 3 क्या है, एक फैक्टर है हमारे पास। स्टूडेंट्स इसी की थोड़ी सी हम प्रैक्टिस देख लेते हैं। ऑप्शन तो आपके पास आ चुकी हैं। जैसे हम बात कर रहे थे 12x प्लस 36 है, तो इसमें 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, तो ये आपकी ए ऑप्शन होगी पहले एमसीक्यूज़ की। 4x² माइनस 12x, यहाँ पे बुक में 12y लिखा हुआ है तो आपने 12x लिख लेना है प्लस 9, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी, 4x² माइनस 6x प्लस 9, 2x कॉमन ले लिया फर्स्ट 2 में तो 2x माइनस 3 आ गया, लास्ट 2 में माइनस 3 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3 आ गया। अब 2x माइनस 3 कॉमन है, कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3 आ गया, दोनों वैल्यू सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये सेकंड है, इसकी ऑप्शन बी आ गई। ए क्यूब बी क्यूब है तो 3 दफ़ा ए लिख लिया, 3 दफ़ा बी लिख लिया, ए अकेला एक दफ़ा आ गया, बी स्क्वायर 2 दफ़ा आ गया, अब इनमें ए भी कॉमन है और बी भी कॉमन है, तो ए बी स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से स्टूडेंट 16x² के फैक्टर्स बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और x² के x। इसी तरह 4x के फैक्टर बन जाएंगे 2x और 30xy के बन जाएंगे 2 3 5xy। अब इसमें देखें कॉमन क्या है, एक तो देखें 2 कॉमन है और यहाँ भी देखें 2 कॉमन है। अच्छा आपके माइंड में एक चीज़ और मैं क्लियर करता चलूँ कि एलसीएम के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा में जो चीज़ सेम होती है वो कॉमन होती है, जबकि एचसीएफ के अंदर सब में सेम होना ज़रूरी है। तो देखें यहाँ पे 2 एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन देखें ये दूसरा 2 सिर्फ 2 में ही आ रहा है, तीनों में नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि एलसीएम है इसलिए 2 वाला भी कॉमन ही में लिखा जाएगा, और एक एक्स कॉमन है, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। और नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास जो बाकी बच जाएंगे वो सारी नॉन कॉमन्स आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारी ऑप्शंस आ जाएंगी, फोर्थ की सी। इसी तरीके से फिफ्थ वाले में प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है हमारे पास, नेक्स्ट इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस x माइनस 3 आ जाएगा। इसी तरीके से a माइनस बी का स्क्वायर है 2 टाइम्स है और a माइनस बी की पावर 4 टाइम्स है, तो जो बड़ी ज़्यादा दफ़ा रकम आई होती है वो एलसीएम होती है। और इसी तरह एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 का होल क्यूब बन जाएगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, और एक्स क्यूब माइनस 27 है तो एक्स का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, और x माइनस 3 इंटू एक्स के प्लस 3x प्लस 9, तो आपके पास हो जाएगा वन ऑफ द फैक्टर्स। इन दोनों में से कोई एक फैक्टर ऑप्शन में जो भी लिखा होगा वो आपने करेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये थे ऑप्शन ए होगी इसकी। ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यूज़ जिनको हमने अच्छे तरीके से देखा, आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। मैं इनकी ऑप्शन भी एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ए बी बी सी ए सी ए सी ए सी ए। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का, न्यू बुक 9th मैथ 2025, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
अब देखिए फैक्टराइजेशन का रूल क्या है कि जो भी पूरी वैल्यूज़ में कोई चीज़ कॉमन है तो कॉमन ले लें। देखिए 4, 18, 12 2 कॉमन आ रहा है और x भी सामने मौजूद है तो 2x कॉमन ले लिया स्टूडेंट। जब हमने 2x कॉमन लिया तो 2 द 4 2 आ गया और x क्यूब 3x है, एक हमने कॉमन ले लिया तो 2 बच गए। प्लस वैसे ही आ गया 2 का टेबल पढ़ेंगे 18 कब आएगा 9 पे और 2x है, एक कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। माइनस वैसे ही आ गया 2 का टेबल पढ़ेंगे 12 कब आएगा 6 पे और x कॉमन था, कॉमन चला गया तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं x क्यूब प्लस 64 y क्यूब, तो देखो ये x का होल क्यूब है और ये 64 4 का और y का यानी 4y का क्यूब, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या है, a प्लस b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो अकॉर्डिंग टू इसी के देखें तो a x है और b 4y है, तो x प्लस 4y फिर x का स्केयर फिर माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस सेकंड का स्केयर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4y वैसे ही x का स्केयर 4xy दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 4 का स्केयर 16 और y का y स्केयर। इसी तरीके से स्टूडेंट थर्ड पार्ट हमारे पास है x क्यूब वाई क्यूब माइनस 8, तो x क्यूब वाई क्यूब को लिख लेंगे xy का होल क्यूब और 8 को लिख लेंगे 2 का क्यूब, तो ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब और a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग a क्या है xy और b क्या है 2, तो a माइनस बी आ गया फिर a का स्केयर आ गया प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया xy और 2 को और फिर 2 का स्केयर आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया a माइनस बी, अब xy का स्केयर क्या होगा x का भी स्केयर और y का भी स्केयर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2xy और फिर 2 का स्केयर लेंगे तो 4, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट हमारे पास है माइनस एक्स स्केयर माइनस 23x माइनस 60। देखिए स्केयर वाइज रकम पॉजिटिव होनी चाहिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो तमाम वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस की हैं वो प्लस की हो जाएंगी, तो तीनों माइनस की हैं तो तीनों प्लस की हो जाएंगी। अब 60 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको हम लोग प्लस करें तो हमारे पास 23 आ जाए, तो 23 था 60 तो 20 प्लस 3 आ गया। x को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 3x आ जाएगा। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में क्या कॉमन है x, तो x प्लस 20 आ जाएगा। लास्ट टू वैल्यूज़ में क्या कॉमन है 3, तो x आ गया, 60 को 3 पे डिवाइड किया तो 20 आ गया। अब x प्लस 20 कॉमन है, ये कॉमन आ गया तो बाकी क्या बच गया x प्लस 3, तो माइनस एक्स प्लस 3 x प्लस 20 आ गया। इसी तरीके से 2x के प्लस 7x प्लस 3 है तो 3 2 द 6x के आ जाएगा। तो 6 के ऐसे फैक्टर बनाए जिन्हें प्लस करें तो 7 आ जाए, 6 1 द 6, तो 2x के प्लस 6 प्लस 1 x प्लस 3, x को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 6x प्लस 1x। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, देखें 2 और 6 2 के टेबल में आ रहे हैं और x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा x प्लस 2 3 द 6, तो x कॉमन आ गया प्लस 1, x कॉमन ले 1 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब एज इट इज़ वैल्यूज़ आ जाएंगी x प्लस 3। अब देखिए इनसाइड की ब्रैकेट अगर एक जैसी वैल्यूज़ आ रही हो तो इसका मतलब है आप मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच गया 2x प्लस 1, x की 4 प्लस 64। अब देखो x स्केयर का स्केयर हो जाएगा 64 8 का स्केयर हो जाएगा, तो देखो दो रकमों का स्केयर हो दरमियान में प्लस का साइन हो, अगर तो दो रकमों का स्केयर हो दरमियान में माइनस का साइन हो तो हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिख देते हैं, लेकिन अगर प्लस का साइन हो तो फिर फार्मूला कंप्लीट करते हैं। फार्मूला स्टूडेंट कैसे कंप्लीट करना है ये देख लें। आपने 2ab अपनी तरफ से ऐड कर देना है, 2 a की वैल्यूज़ आ गई और b की वैल्यूज़ आ गई, माइनस 2 a की वैल्यूज़ आ गई और b की वैल्यूज़ आ गई, यानी 2ab एक दफ़ा ऐड भी कर दिया, 2ab एक दफ़ा माइनस भी कर दिया। अब देखो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab ये तीनों वैल्यूज़ मिलके a प्लस b का होल स्केयर बन जाएंगी और ये जो 2 8 द 16x स्केयर है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये होल स्केयर है 16 4 का स्केयर और x स्केयर x का 4x का होल स्केयर बन गया, तो यहाँ फार्मूला बन गया स्टूडेंट a स्केयर माइनस b स्केयर, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे x स्केयर प्लस 8 प्लस 4x और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे x स्केयर प्लस 8 माइनस 4x। अब स्टूडेंट इसे अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले स्केयर वाली वैल्यूज़ फिर x वाली वैल्यूज़ फिर कांस्टेंट, पहले x स्केयर वाली वैल्यू फिर x वाली वैल्यू फिर कांस्टेंट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट देखते हैं। x की 4 प्लस 2x स्केयर प्लस 9, तो इसको भी अरेंज कर लेते हैं। x की 4 प्लस 9 प्लस 2x स्केयर, जब हमारे पास 3 टर्म्स हों और वो परफेक्ट स्केयर भी ना बन रहा हो तो हमने उनको इस तरीके से अरेंज करना होता है कि जिस रकम का हम स्केयर ले रहे हैं
देखो जैसे x की 4 है तो x की 4 क्या है, x स्केयर का स्केयर, ये x स्केयर फिर उस रकम में मौजूद हो, क्योंकि हमें 2ab बनाना होता है ना, तो इसलिए हमने इसको अरेंज कर लिया, जो x की 4 + 9 पहले आ गया और 2x स्केयर बाद में आ गया। तो आप देखें x स्केयर का स्केयर और 3 का स्केयर, तो ये फार्मूला बन गया a स्केयर + b स्केयर। अब क्या चीज़ कम है, 2ab, तो 2ab प्लस भी कर लेंगे और 2ab माइनस भी कर लेंगे, और उसके बाद जो 2x स्केयर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास x स्केयर + 3 का होल स्केयर आ जाएगा, यानी a स्केयर + b स्केयर + 2ab, ये क्या बन गया, x + b का होल स्केयर, और ये 2 3 दा 6x स्केयर और प्लस 2x स्केयर एज इट इज़ आ गया। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास -6x स्केयर में प्लस 2x स्केयर ऐड करेंगे तो 4x स्केयर आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन हो तो वैल्यूज़ माइनस कर देते हैं। अब 4x स्केयर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्केयर। तो देखो दो रकमों का स्केयर दरमियान में माइनस का साइन, यानी a स्केयर - b स्केयर वाला फार्मूला बन गया, तो एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले स्केयर वाली, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट, फिर x स्केयर वाली, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट। तो इस तरह ये हमारा 7 पार्ट भी हो गया। अब हम 8 पार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। x + 3, x + 4, x + 5, x + 6 - 360। ये बेसिकली रिव्यू एक्सरसाइज, अगर आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो इसमें रिवाइज हो जाएगा। अब देखो हमने इन पेज को इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम आपस में इक्वल हो जाए। देखो 3 + 4 7, 5 + 6 11, ये तो सेम नहीं आ रहा। सो 3 + 5 8 और 4 + 6 10, ये भी नहीं आ रहा। तो आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि सेम हो जाए। 3 + 6 9 और 4 + 5 9, अब सेम हो गया। सो x + 3 और x + 6 एक पेयर बन जाएगा, x + 4 और x + 5 एक पेयर बन जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x × x x स्केयर, x × 6 6x, 3 × x 3x और 3 × 6 18, ये एक ब्रैकेट में आ गया। नेक्स्ट दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। x स्केयर, x × 5 5x और 4 × x 4x और 4 × 5 20 और 360 वैसे ही आ गया। x स्केयर 6x और 3x 9x + 18, x स्केयर प्लस 5x 4x 9x + 20 - 360 आ गया। अब स्टूडेंट इन दोनों ब्रैकेट में देखेंगे क्या चीज़ सेम है, जो चीज़ सेम होगी उसको हम वायलेट कर लेंगे। तो देखो x स्केयर + 9x, x स्केयर + 9x सेम है, सो लेट x स्केयर + 9x = y। तो ये बन जाएगा y + 18 और ये बन जाएगा y + 20 और -360 वैसे ही आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, y × y y स्केयर, y × 20 20y, 18 × y 18y और 18 × 20 360। तो 360 प्लस का 360 के माइनस का कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, y स्केयर और 20y और 18y क्या बन गया 38y। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, y कॉमन है, हमने y कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा y × y + 38। पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ y की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। y की वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी, x स्केयर + 9x, तो इधर क्या आ गया x स्केयर + 9x, इधर भी आ जाएगा x स्केयर + 9x और 38 वैसे ही आ गया। तो अब यहाँ पे देखें कॉमन है हमारे पास x, तो x कॉमन ले लिया, x + 9 बच गया हमारे पास, दोनों में x कॉमन लिया जी, x 2 थे एक बच गया, 9x थे x कॉमन ले लिया तो 9 बच गया और ये रकम एज इट इज़ आ गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ही 9 पार्ट है। x स्केयर + 6x + 3 और x स्केयर + 6x - 9 + 36। देखें स्टूडेंट ये पहले ये रेंज है, इसमें देखें क्या चीज़ सेम आ रही है, x स्केयर + 6x, सो हम इसको लेट कर लेंगे, x स्केयर + 6x y के इक्वल है, तो ये बन जाएगा y + 3 और ये बन जाएगा y - 9 और 36 वैसे ही आ गया। y × y y स्केयर, y × -9 -9y, 3 × y 3y और 3 9 दा 27 -27 + 36 वैसे ही आ गया। y स्केयर -9y में 3y निकाल दें -6y, 36 में 27 निकाल दें तो 9। अब देखें ये परफेक्ट स्केयर बन रहा है, y का स्केयर और 3 का स्केयर, 9 3 का स्केयर हो गया, दरमियान में -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यूज़ और लास्ट वैल्यूज़, यानी a स्केयर -2ab + b स्केयर, यानी कि a - b का होल स्केयर बन गया, यानी y - 3 का होल स्केयर बन गया। पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ y की वैल्यूज़ क्या थी, x स्केयर + 6x और -3 वैसे आ गया, तो ये होल स्केयर आ गया। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने एलसीएम और एचसीएफ जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। सो हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज़ है 4x³ + 12x² और 8x² + 16x। पहले आप इसको एचसीएफ निकाल लेंगे फिर एलसीएम।
बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम एचसीएफ दोनों इकट्ठे फाइंड करने के लिए नहीं आ सकते, या एलसीएम के साथ आ जाएगा या एचसीएफ के साथ आ जाएगा। सो पहले हम लोग इसको फॉर एचसीएफ कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन ऑफ 4x³ + 12x², तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी। अब आपने यहाँ पे देखें क्या कॉमन है, तो एक तो 4 और 12 4 कॉमन है, और एक यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो x² कॉमन है। तो 4x² कॉमन ले लेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा x + 3। अब 4 के फैक्टर्स बनाएं तो 2 2 और x² के बनाएं तो x और x + 3 वैसे ही आ गया। फैक्टराइजेशन ऑफ 8x² + 16x, तो 8 और 16 8 के टेबल में आ रहे हैं और x भी कॉमन है, तो 8x कॉमन हो गया, तो क्या बच गया x, और 8 2 = 16, तो x कॉमन आ गया x + 2, तो 8x × x + 2 आ गया। 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 2 2 और x अकेला है वैसे ही, और x + 2 वैसे ही आ गया। अब कॉमन फैक्टर्स क्या है, एचसीएफ तो फाइंड करना हो तो कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो देखो इसमें भी 2 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 2 है, तो ये सेम हो गए, और एक x भी सेम है, तो 2 2x यानी 2 ^ 4x, तो 4x हमारे पास एचसीएफ आ गया। इसी क्वेश्चन का हमने एलसीएम निकालना, मैंने अलग-अलग इसलिए किए हैं ताकि बोर्ड के एग्जाम में अगर एचसीएफ आए तब भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एलसीएम आए तब भी कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरा पैटर्न मैंने कंप्लीट राइट कर दिया है। फैक्टराइजेशन ऑफ 4x³ + 12x² में 4x² कॉमन आ जाएगा, उसी तरीके से x + 3 बच जाएगा। 4 के फैक्टर बन जाएंगे 2 2x² के x और x + 3 वैसे आ गया। फैक्टराइजेशन ऑफ 8x² + 16x है, 8x कॉमन आ जाएगा x + 2, सो 8 के फैक्टर आ जाएंगे 2 2 2x और x + 2। अब कॉमन फैक्टर्स में क्या आ जाएंगे 2 2x यानी 2 सेम है, 2 और एक x सेम है, और नॉन कॉमन फैक्टर में बाकी जो बच जाएंगे वो आ जाएंगे, एक 2 ये बच गया वो आ गया, और इसके साथ साथ हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर में एक x बच गया यहाँ पे वो आ गया, और उसके बाद x + 2 आ गया हमारे पास, और x + 3 आ गया। तो ये कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम में हमने क्या कर दिया, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो 2x × 4x 8x² हो जाएगा, x + 2 और x + 3 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स दी फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से x³ + 3x² - 4x और x² - 4x + 3 है। सो फैक्टर फॉर एलसीएम के लिए पहले कर रहे हैं हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ x³ + 3x² - 4x है, तो देखो सब में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² + 3x - 4। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, x² और -4 के ऐसे पेयर बनाए जिन्हें माइनस करें तो 3 आ जाए, 4 - 1 x - 4। सो स्टूडेंट x² वैसे ही आ गया, x को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 1x आ जाएगा, और ये -4 वैसे ही आ गया। x वैसे ही आ गया, दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन ले लेंगे x + 4 आ जाएगा, -1 कॉमन ले लेंगे x + 4 आ जाएगा। सो x + 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा x, बाहर ब्रैकेट के है x - 1 आ जाएगा, और x + 4 कॉमन है वो आ जाएगा। इसी तरीके से फैक्टराइजेशन ऑफ x² - 4x + 3 है, तो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे x² - 4x के फैक्टर बनाने हैं, तो हम लिख लेंगे 3 + 1 x आ जाएगा और +3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट x को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 3x - 1x आ जाएगा +3। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है x, तो x - 3 बच जाएगा, लास्ट 2 में क्या कॉमन है -1, तो साइन चेंज हो जाएंगे x - 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x - 3, बाकी क्या बच गया x - 1। अब देखो कॉमन फैक्टर्स क्या है, x - 1 है दोनों में, इसमें भी x - 1 है, इसमें भी x - 1 है, और नॉन कॉमन फैक्टर्स में क्या बच गया x - 3 बच गया, और यहाँ पे x बच गया और x + 4 बच गया, ये नॉन कॉमन में आ गया। एलसीएम क्या होगा, कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x × x - 1 × x - 3 × x + 4, हमने अरेंज करके लिख दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसको अगर हम एचसीएफ के लिए कर रहे हैं, उसी तरीके से फैक्टराइजेशन ऑफ x³ + 3x - 4x = x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² + 3x - 4। x वैसे ही आ गया, x² + 3x को हम लिख लेंगे 4 - 1x - 4। सो x² आ गया, x को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 1x - 4। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में क्या कॉमन है x, तो x + 4 आ गया, लास्ट 2 वैल्यूज़ में क्या कॉमन है -1, तो x + 4 आ गया। सो x + 4 कॉमन आ गया, तो बाहर के x - 1, तो x - 1 आ गया, और x एज इट इज़ आ गया। उसी तरीके से जैसे हमने किया था फैक्टराइजेशन ऑफ x² - 4x + 3 मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, x² - 3 + 1 x + 3, x को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा
एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3। तो फर्स्ट टू में कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 3 आ गया। लास्ट टू में कॉमन लेंगे -1, तो x माइनस 3 आ गया। x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो बाहर क्या बच गया, x माइनस 1। अब स्टूडेंट इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 1। इसमें भी x माइनस 1 है, इसमें भी x माइनस 1 है। सो HCF हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 1। सो फाइंड LCM हमारे पास थर्ड पार्ट है HCF एंड HCF के। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रकम x स्केयर प्लस 8x प्लस 16 है। सो इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक कर दें या परफेक्ट स्केयर का फार्मूला लगा देते हैं। x का स्केयर लास्ट 14 है, 4 का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यूज इंटू लास्ट वैल्यू, यानी x a प्लस b का होल स्केयर, यानी x प्लस 4 का होल स्केयर। होल स्केयर का मतलब है सेम 2 टाइम्स। अब x स्केयर माइनस 16 आ गया स्टूडेंट। तो x स्केयर माइनस 16 का अगर हम फार्मूला देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्केयर माइनस 4 का स्केयर, यानी a स्केयर माइनस b स्केयर। तो एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। सो कॉमन फैक्टर्स क्या आ जाएगा, x प्लस 4, और नॉन कॉमन फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, x माइनस 4 ये आ गया, और उसमें x प्लस 4 2 थे तो एक वो आ गया। अब एलसीएम में क्या होगा, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x माइनस 4 आ गया, x प्लस 4 2 टाइम्स है तो होल स्केयर आ जाएगा। फॉर HCF के लिए करना है तो सेम उसी तरीके से फैक्टराइजेशन ऑफ दिस परफेक्ट स्केयर का फार्मूला बन जाएगा। x का स्केयर जी स्टूडेंट, हमारे पास परफेक्ट स्केयर का क्या फार्मूला बन जाएगा, मैं आपको क्लियर पिक्चर देना चाह रहा हूँ। हाँ जी, x का स्केयर बन जाएगा और लास्ट वैल्यू 16 है तो 4 का स्केयर बन जाएगा, दरमियान में प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यूज मल्टीप्लाई लास्ट वैल्यू। तो ये फार्मूला बन गया a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, यानी a प्लस b का होल स्केयर, यानी 2 टाइम्स आ जाएगा। x स्केयर माइनस 16 यानी x का स्केयर माइनस 4 का स्केयर, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 4, तो x प्लस 4 हमारे पास क्या आ गया, HCF। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका 4 पार्ट देखते हैं। फाइंड एलसीएम एंड HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक्स क्यूब माइनस 9x है और एक्स स्केयर माइनस x माइनस 6 है। साथ साथ आपकी वैल्यूज़ की करेक्शन भी की जा रही है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9x है तो x कॉमन ले लेंगे, एक्स स्केयर माइनस 9x 9 बच जाएगा। x वैसे ही आ गया, x का स्केयर माइनस 9 3 का स्केयर। तो ये 2 वैल्यूज़ का स्केयर हो, दरमियान में माइनस का साइन एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्केयर माइनस x माइनस 6। माइनस 6 के ऐसे पेयर बनाए जिन्हें माइनस करें तो 1 आ जाए। एक्स स्केयर माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 6। एक्स को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 आ जाएगा। सो स्टूडेंट x फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 आ गया। लास्ट 2 वैल्यूज़ में 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 आ गया। सो x माइनस 3 कॉमन है, कॉमन आ गया तो बाकी क्या बच गया, x प्लस 2। इसी तरीके से स्टूडेंट कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा इन दोनों में, x माइनस 3 इसमें भी है और x माइनस 3 जो है वो इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर x माइनस 3 हो गया। और बाकी जो वैल्यूज बच गई x प्लस 3 और x प्लस 2 ये नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ गए। अब स्टूडेंट एलसीएम क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो x आ गया, x प्लस 3 आ गया, x प्लस 2 आ गया, और x प्लस 3 और x माइनस 3 जो है ये फार्मूला बन जाएगा x का स्केयर माइनस 3 का स्केयर। सो x इंटू एक्स प्लस 2, x का स्केयर माइनस 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। फॉर HCF के लिए एक्स क्यूब माइनस 9x की फैक्टराइजेशन करेंगे, x कॉमन ले लिया, एक्स स्केयर माइनस 9 आ गया, x का स्केयर माइनस 9 3 का स्केयर हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो ये आ गया हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 3 x माइनस 3। इसी तरीके से स्टूडेंट्स दूसरी वैल्यूज़ हम लोग लेते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्केयर माइनस x माइनस 6, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्केयर माइनस 3 माइनस 2x माइनस 6। तो जब x को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x प्लस 2x आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में क्या स्टूडेंट कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 3 आ जाएगा। लास्ट 2 वैल्यूज़ में 2 कॉमन है तो x माइनस 3 आ जाएगा। उसी तरीके से x माइनस 3 कॉमन आ गया तो बाकी क्या बच गया, x प्लस 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 3। सो HCF क्या आ गया, x माइनस 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन 16x की 4 प्लस 8x के प्लस 1। जी स्टूडेंट, पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो देखिए 16x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 है, तो 16 4 का स्क्वायर होगा, x की 4x स्क्वायर का होगा, तो 4x स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। और लास्ट वैल्यूज़ क्या है, 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर। दरमियान में प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यूज इंटू सेकेंड वैल्यू, तो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर स्टूडेंट बन जाएगा तो उसे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट तो एज इट इज़ आ जाएगा और राइट साइड का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो
तो हमारे पास प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट स्टूडेंट फाइंड करना है तो हम लोगों ने प्लस माइनस लाजिम लिखना है। बाय डिवीजन मेथड से अब स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं, तो डिवीजन मेथड में हमने जो भी गिवन वैल्यूज़ है वो इनसाइड लिख लेनी है और फर्स्ट वैल्यूज़ के पेयर बनाने हैं, 2 इक्वल पेयर बनाने हैं। देखिए 16 के 2 इक्वल पेयर क्या बन सकते हैं, 4 × 4, और x की 4 के क्या बन सकते हैं, x स्क्वायर × x स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16x की 4। अब देखिए साइन चेंज हो गई, इसकी कटिंग होगी, बाकी क्या बच गया 8x स्क्वायर प्लस 1। ऊपर जो भी वैल्यूज़ होगी उससे हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया 8x स्क्वायर आ गया। अब फर्स्ट वैल्यूज़ को ऊपर रखेंगे और बाहर वाली फर्स्ट को नीचे रखेंगे, कटिंग कर देंगे, 1 आ गया, ऊपर 1 लिख दिया, इधर भी 1 लिख दिया। इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अगेन 8x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। साइन चेंज किए, दोनों वैल्यूज़ कट गई, तो सो स्क्वायर रूट क्या आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस जो भी ऊपर वैल्यूज़ आई होगी 4x स्क्वायर प्लस 1। तो आपने देखा बाय डिवीजन मेथड और बाय फैक्टराइजेशन मेथड दोनों सूरतों में आंसर सेम आया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। अब उसने एक लोन लिया है, बैंक से लिया है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन बनाई गई कि वो लोन अपना किस तरीके से वापस कर सकती है। वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, एक्स जो है वह नंबर ऑफ ईयर में रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हुरिया ने जितना भी लोन लिया है वो कितने अरसे में वो वापस कर सकती है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड फॉर हुरिया लोन, यानी मैक्सिमम जो है वो कितने अरसे के अंदर अपना लोन वापस कर सकती है। सो स्टूडेंट वेरी सिंपल है, सी ऑफ एक्स कॉस्ट फंक्शन दिया गया, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। 15 के ऐसे पेयर बनाए जिन्हें प्लस करें तो 8 आए, 5 3 × 15 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 + 3x + 15। सो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, एक्स को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, -5x - 3x आ गया। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, x - 5 बच गया, लास्ट 2 में क्या कॉमन है -3, तो क्या बच गया x - 5। अब इन दोनों में x - 5 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बच जाएगा x - 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया सी x - 5 x - 3। इट इज़ गिवन दैट सी ऑफ x इज इक्वल टू 0। सो ठीक है, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के ऊपर आपकी कॉस्ट फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल होगा। और याद दूसरा आप ये भी याद रखें कि जब भी आपको कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो आपने जो भी आपका फंक्शन है वो 0 ही के इक्वल रखना है। इट इज़ गिवन दैट सी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स जो भी फंक्शन होगा इक्वल टू 0। सो ये दोनों प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गए, इनको अलग-अलग 0 के इक्वल लिख देंगे। x - 5 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यूज़ 5 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई। सो द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इन इज़ 5 ईयर्स और 3 ईयर्स, यानी वो इसका जो मैक्सिमम पेमेंट प्लान बन सकता है 5 साल में या 3 साल में अपना सारा लोन जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को वापस कर देगी जिससे उसने लिया था। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज थी जो आज हमने कंप्लीट की। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है और इस वीडियो को आगे शेयर भी करना है और बाद में इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4। ये हर सूरत में आपको अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। मेरे चैनल्स के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको ये एक्सरसाइज 4.4, 4.3, 4.2 मिल जाएंगी, तो आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।